अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो गोल्ड की ट्रेड को इस बार एक्सप्लेन करने लगा हूँ मैं। अच्छा, ये जो थी ना, ये ट्रेड एक स्कैल्प ट्रेड थी, ठीक है। एक स्टेप छोटा कर लेते हैं इसको ताकि नजर आए। हाँ, ये रही। तो अच्छा, ये ध्यान में रहे कि ये चीज़ जो है मैंने अपने डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजी थी, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैं उस पर वो शेयर करता हूँ जो जैसे ट्रेड्स मुझे लगती है कि भाई ये ट्रेड जो है बन रही है या ये मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है इस तरीके की, मतलब मैं अपना एनालिसिस और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है आपको मदद मिले उससे, आप ज्वाइन करिए ज़रूर। और कोर्स से रिलेटेड अगर बात करनी है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दी है मैंने, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर एनीवेज, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं H1 का टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको एक स्टेप छोटा कर लें। H1 के टाइम फ्रेम में क्या देख रहा था मैंने ये देखा कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है। ये मार्केट का स्ट्रक्चरल हाई था, रीसेंट स्ट्रक्चरल हाई ये था। अच्छा, ये इसलिए इसलिए था रीसेंट स्ट्रक्चरल हाई क्योंकि ये वाला जो हाई है ना, मैं इसको नहीं मानता कि ये हाई था, क्योंकि इसके बाद हायर लो, इसके बाद सॉरी लोअर लो नहीं लगा। तो एक सेकंड में आपको बताता हूँ जी। तो अच्छा, अगर कोई इससे इख्तिलाफ करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। ये लेकिन ये मेरा एक मेरी नॉलेज या मेरा आप समझ लें एक्सपीरियंस है कि ये मार्केट जैसे जा रही है लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करते हुए, ठीक है। तो ये लो जो है ना, ये वाला लो, जैसे अभी ये लो लगा मार्केट में, ये वाला लो लगा, तो ये लो कंफर्म जब होगा जब ये आप मार्केट यहाँ से इसको यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये बन गया लोअर हाई। अब ये लोअर हाई जब कंफर्म होगा जब ये नीचे बनेगा लोअर लो। जब तक लोअर लो नहीं बनता, यहाँ पे आके मार्केट विक लगा देती है या एक तरीके से लिक्विडिटी क्लीन कर देती है ना, तो ये आप एक समझ लें इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो इधर भी हुआ है, यहाँ से मार्केट गई और फिर यहाँ से मुझे एक ट्रेड मिली, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखें आप। सबसे पहले तो यहाँ से देखें, ये मार्केट ने बनाया लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। ये लोअर लो नहीं होगा, कंफर्म नहीं था, यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसको मार्केट को ये बनाना चाहिए था, अगर इसको सेल जाना था तो यहाँ से इसको लोअर लो बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया इसने। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे प्रिपेयर हो गया था कि मार्केट ने जब ये बनाया ना तो ये इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव लिया, मैंने कहा ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से तैयार हो गया। अच्छा, इसको मैंने कहा है इसको ले लें, आप इसको ले लें, ये दोनों स्ट्रक्चरल हाई हैं, लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो ये भी एक स्ट्रक्चरल हाई था, ठीक है। मतलब ये तीन थे, अब आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कि मैंने ट्रेड क्यों ली। सबसे पहले तो रीज़न आपको बता दिया। फिर दूसरा, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जो लोग करते रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आएगा, लेकिन H4 टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो हमें क्लियर ऑर्डर ब्लॉक की सैंपल दिखती है। ये था आपका क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे देखें, जैसे ही मार्केट आई है ना इसके अंदर, मैं फ़ौरन शिफ्ट हुआ 15 मिनट्स के अंदर। अच्छा, 15 मिनट्स के अंदर मैं शिफ्ट ज़रूर हुआ, लेकिन ट्रेड मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में ली। वो इसलिए क्योंकि फ्राइडे का दिन था और मार्केट आपको पता है कैसी मूव करती है। फ्राइडे के दिन ऐसी कोई मार्केट ख़ास मूवमेंट नहीं देती, और अगर ट्रेड चलती भी तो बहुत कम चलती। तो मैंने ये देखा, ये मार्केट टैप इन हुई और ये देखें रिजेक्शन आ गई कितनी, मार्केट ने ये इंडिकेशन दिया यहाँ से रिजेक्शन दी है ना, ठीक है।
तो फिर मैंने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया मार्केट का यहाँ से, और दूसरा इसको कन्फर्म ऐसे किया, अगर आप लोग जानते हैं जो स्मार्ट मनी के ट्रेडर्स हैं कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो रहा था यहाँ पे, तो ये एक साइन था, ठीक है। लेकिन मैंने फॉरेन ट्रेड नहीं ली, मैं यहाँ पे वेट किया कि मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग ना दे। मार्केट ने क्लोज यहाँ पे दी, ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी, देखें आप यहाँ से देखें, इस कैंडल से लेके यहाँ तक मेरी ट्रेड्स क्लोज कर दी थी मैंने, दो या कितनी पोजीशन ली थी मैंने, मल्टीपल पोजीशंस थी, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी थी, कितने 31 पिप्स चली, ठीक है ना, काफ़ी है इतना। फिर उसके बाद ये मार्केट में रिजेक्शन आया, यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर ये मार्केट पुल बैक हो गई। अच्छा, यहाँ पे मेरी लास्ट पोजीशन थी जो कि मैंने क्लोज कर दी थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्कैल्प ट्रेड थी, फ्राइडे का दिन था, तो इसलिए मैंने नहीं करी। लेकिन अच्छा, जिन्होंने फॉलो करा है मुझे और उन्होंने अगर छोड़ी होगी कोई पोजीशन ओपन, तो यहाँ से लेके उनकी ट्रेड चली होगी यहाँ तक, या आप कह लें यहाँ तक, क्योंकि ये रीसेंट हाई था, तो मैं कहता हूँ रीसेंट हाई तक करें, तो ये 105 पिप्स चली है आपकी ट्रेड। तो एक ये था सेटअप, ठीक है। क्योंकि इस हफ्ते एसएल बहुत हिट हुए हैं, लॉस बहुत लगा है, लेकिन एक इस ट्रेड ने और एक AUD USD की जिसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, वो ट्रेड यहाँ से चली है, आप देखें कहाँ तक गई है, मतलब आप देखें बस, अब ये देखें यहाँ से ये ट्रेड चली है और यहाँ पे एंड हुई है, कितने पिप्स देखे गई है, कितने, ऑलमोस्ट 100 पिप्स, ऑलमोस्ट 100 पिप्स आपको देके गई है ये ट्रेड AUD USD की। तो अगर आप कहें कि लॉसेस कवर नहीं हो, तो तकरीबन हम समझ लें ब्रेक इवन कह सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रॉफिट में रहा, ठीक है। तो और रही बात कि भाई मैं ट्रेड्स कैसे ले रहा हूँ, भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत आसान है, सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज आप मुझसे भी ले सकते हैं, और आप जब तक खुद से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप वो नॉलेज चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। मुझे इजाज़त दें, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।